नमस्कार किसान भाइयों। आप देख रहे हैं किसान सेवा केंद्र। मैं हूं मोहित तोमर, शुगर केन टेक्नोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे गन्ने की गड्ढा विधि रिंग पिट मेथड की। इस विधि में 90 सेंटीमीटर व्यास वाले गड्ढे बनाते हैं। गड्ढे की गहराई 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। ट्रैक्टर चालित रिंग पिट डिगर द्वारा गड्ढा बनाया जा सकता है। दो गड्ढों के बीच 60 सेंटीमीटर का फासला रखकर एक गड्ढे के मध्य से लेकर दूसरे गड्ढे के मध्य तक की दूरी 150 सेंटीमीटर रखी जाती है। मिट्टी गड्ढों के बीच से इस प्रकार निकाली जाती है कि दोनों गड्ढों के बीच नाली बन जाए जो आगे चलकर सिंचाई के भी काम आए। इस प्रकार 1 हेक्टेयर में कुल 6,750 गड्ढे बनाए जा सकते हैं। इन गड्ढों में बुआई से पहले 3 से 5 किग्रा कंपोस्ट खाद, 60 ग्राम एनपीके, 40 ग्राम यूरिया प्रति गड्ढा की दर से मिट्टी में डालकर खूब अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। एक गड्ढे में 20 से 25 दो आंख वाले गन्ने के टुकड़ों को गड्ढे के चारों ओर किनारे किनारे एक पंक्ति में बुआई करते हैं एवं साइकिल के पहिए की तीलियों की तरह केंद्र की तरफ बुआई करते हैं। इस प्रकार बोए गए गन्ने के टुकड़े के ऊपर 3 से 5 सेंटीमीटर मिट्टी की हल्की परत डाल देते हैं ताकि जमाव अच्छा हो। बुआई के समय मृदा में उचित नमी आवश्यक है। यदि नमी न हो तो हल्की सिंचाई करनी चाहिए ताकि जमाव अच्छा हो। इस विधि में ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती है, इसी कारण से यह विधि अधिक प्रचलित नहीं हो पाई है। गड्ढा विधि में गन्ने की पैदावार अधिक होती है क्योंकि गन्ने की मोटाई, लंबाई और प्रति गन्ने का वजन अधिक होता है। उपोष्ण जलवायु के प्रदेशों में इस विधि से उगाए गए गन्ने की फसल से मिल योग्य गन्ने की संख्या एवं उपज में बढ़ोतरी होती है। जब गन्ने के पौधे जमीन की सतह से 9 इंच ऊपर आ जाएं, तब लगभग आधी मिट्टी गड्ढे में गिरा देना चाहिए। मिट्टी गिराने से पूर्व प्रति गड्ढा 40 ग्राम एनपीके और 20 ग्राम यूरिया पुनः डाल देना चाहिए। जून के अंतिम सप्ताह में प्रति गड्ढा पुनः 40 ग्राम यूरिया एवं 5 ग्राम कार्बोफ्यूरान 3G डालकर बची हुई मिट्टी से गड्ढों को भर देना चाहिए और इस प्रकार पूरा खेत समतल हो जाता है। विशेषताएं: इस विधि से बुआई करने पर कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। यदि किसी कारण से सिंचाई में विलंब भी हो जाए तो गन्ने की फसल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि गन्ना की बुआई गहराई में की जाती है तथा उसकी जड़ें उस क्षेत्र में फैली होती हैं जहां की स्वाभाविक रूप से हमेशा नमी मौजूद रहती है, जिसके कारण न केवल सिंचाई के पानी में कमी होती है बल्कि प्रति सिंचाई जल भी कम प्रयोग होता है। इस विधि से केवल मुख्य पौधों, मदरशूट का ही पूर्ण विकास किया जाता है, जिसके कारण सभी गन्ने एक उम्र के, स्वस्थ और मोटी पोरी वाले होते हैं और उन्हें बढ़ने एवं पकने के लिए पर्याप्त समय मिलता है, जिसके कारण इस विधि से प्राप्त गन्ने की पेराई करने पर चीनी परता में 0.5% तक की वृद्धि होती है। खेत की जुताई और गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती है। सीधे ही गड्ढों की खुदाई कर गन्ने की बुआई की जाती है, जिसके कारण जुताई और गुड़ाई में होने वाले व्यय में बचत होती है। यह विधि न्यूनतम टिलेज या जीरो टिलेज की अवधारणा पर आधारित है। इस विधि में पूरे खेत का मात्र 30 से 35% क्षेत्र ही उपयोग में आता है। आठ गड्ढों में ही सिंचाई करने के कारण 30 से 40% तक सिंचाई जल की बचत होती है। गड्ढों में जितनी भी खाद या दवाइयां प्रयोग की जाती हैं, उनका गन्ने की फसल द्वारा ही उपयोग किया जाता है। फलस्वरूप वे अनावश्यक रूप से व्यर्थ नहीं होती। खड़ी फसल में कतारों और पौधों के बीच में इतना अधिक खाली स्थान होता है कि कोई भी क्रिया जैसे कीटनाशक दवाओं का छिड़काव, गन्ने की बंधाई इत्यादि आसानी से किया जा सकता है।
प्रत्येक गन्ने को वांछित सूर्य का प्रकाश एवं हवा बिना किसी रुकावट के प्राप्त होता रहता है। प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि रिंग विधि से बोए हुए गन्ने में पारंपरिक तरीके से बोए गए गन्ने की अपेक्षा अधिक चीनी की मात्रा प्राप्त होती है। अधिक गहराई तक गड्ढे खोदने के कारण जमीन की निचली सतह को प्रकाश, हवा एवं जीवांश मिलने के कारण मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। गहराई में छिपे हुए कीड़े-मकोड़े जैसे बेधक कीट एवं गोबरैला आदि बाहर निकल आते हैं और पक्षियों का आहार बन जाते हैं। गन्ने की बुआई गहराई में करने एवं कतारों के बीच में पर्याप्त स्थान होने के कारण तेज हवा या आंधी आने पर भी गन्ना गिरने से बच जाता है। छोटे किसान इस विधि से खेती कर अधिक लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इस विधि में प्रारंभिक खर्च अधिक है और अधिक बीज का प्रयोग होता है, परंतु उपज सामान्य विधि की अपेक्षा 1.5 से 2 गुना अधिक होती है। इस विधि से बुआई की गई फसल में गन्ना अधिक गहराई में बोए जाने के कारण पेड़ी की फसल अति उत्तम होती है, क्योंकि जड़ें काफी गहराई तक मजबूती पकड़े रहती हैं। इस विधि से गन्ने की बुआई करने पर 2 से 3 पेड़ी आसानी से ली जा सकती है।